हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपका अपना न्यू चैनल स्कोर 90 प्लस क्लासेस। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, ये चैनल पूरी तरह से समर्पित है, डेडिकेटेड है 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं। और हमारा ये सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि अभी जो अचानक सीबीएसई ने सिलेबस चेंज कर दिया 2024 जो बोर्ड एग्जाम में देने वाले आप 10th के स्टूडेंट्स हैं, तो और अचानक से सीबीएसई ने सेशन स्टार्ट होते ही चेंज कर दिया और सारी बुक मार्केट में छप चुकी है। सारे बुक जो है ओल्ड पैटर्न से ही है, टेक्स्ट बुक हो चाहे रेफरेंस बुक हो। और स्टूडेंट के सामने अब समस्या ये पैदा होगी, भाई सीबीएसई ने सिलेबस तो चेंज कर दिया, अब वो बुक को छपने में 6 से 7 महीने लगेगा मार्केट में आने में। तब तक वो क्या करें, मार्केट में ओल्ड बुक ही है और जिसमें लिखा हुआ है 23 एडिशन, ईयर 23 एडिशन। अब उसमें से आपका सिलेबस तो बिल्कुल चेंज कर दिया गया है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके लिए कोई गम और दुख होने की बात नहीं है, क्योंकि सीबीएसई ने कोई नया चीज ऐड नहीं किया है। उसने सिर्फ जो पहले से चलती आ रही थी उसमें से 30 to 40% टॉपिक्स को हटा दिया है, डिलीट कर दिया गया है। और खासकर क्लास 10th में मैथ्स पढ़ने वालों की तो भाई लॉटरी निकल गई। आपका लगभग 40% टॉपिक एक्सरसाइज चैप्टर्स को हटा दिया गया है। और अभी बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट हैं हमारे बताएं कि सर हम चैनल देख रहे हैं दूसरे जगह, समझ में नहीं आ रहा है। और बहुत सारे वीडियो वो लोग, जैसा कि मैंने तो कोई वीडियो वॉच नहीं किया, लेकिन जैसा कि हम पढ़ने वाली 27 ईयर्स से हम पढ़ा रहे हैं मैथ्स और साइंस ओनली 9th-10th स्टूडेंट को, तो हमारे दोनों 9th और 10th दोनों क्लास के स्टूडेंट ने बोला कि सर समझ में नहीं आ रहा है, लेके बैठते हैं और एक बुक एनसीईआरटी का लो ओल्ड पैटर्न, फिर उसमें टिक करो क्रॉस करो, बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है, आसान नहीं लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने पास क्या चेंज हुआ है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, यानी 2023-24 सेशंस के लिए। इस वीडियो में हम मैथ्स की बात कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में साइंस की बात करेंगे क्लास 10th स्टूडेंट। तो क्लास 10th स्टूडेंट, आप कोई बुक एनसीईआरटी लेके मत बैठो, कोई कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक पेज लो, कोई भी पेज ले लो, A4 साइज का ले लो, एक पेन लो और 5 मिनट में बिल्कुल देसी अंदाज, देसी तरीके, देसी साधनों की सहायता से आप आसानी से अपने सिलेबस को, जो चेंज हुआ है सिलेबस या डिलीटेड पोर्शन, उसको आसानी से मात्र 5 मिनट में समझ जाओगे। जबकि जैसा मैं बताया क्लास 10 सीबीएसई मैथ सिलेबस 23 टॉपिक्स, मैंने उसको टॉपिक के रूप में जब एनालिसिस किया तो देखा कि 23 टॉपिक्स बोलो, एक्सरसाइज बोलो, सब मिला के 23 मेन टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया और कोई नया चीज ऐड नहीं हुआ है। और आप 5 मिनट में न्यू सिलेबस को एकदम देसी अंदाज में समझिएगा। तो जल्दी से माय डियर क्लास 10th स्टूडेंट हु आर स्टडिंग इन सीबीएसई बोर्ड, आप एक पेज ले लो, एक पेन ले लो और 5 नोट करो। बस हम समझाते जा रहे हैं, कोई जो है कि लिंक वगैरह की जरूरत नहीं है, बिल्कुल देसी अंदाज में आपको आसानी से समझना है। एक पेन लो, एक पेज लो और उसमें नोट करते चलो क्या क्या डिलीट किया हो गया, बिल्कुल आसान शब्दों में, आसान लैंग्वेज में। और जब भी पुराने बुक्स में पढ़ो, जब भी पढ़ो वो चीजें आए तो उस चीज को क्रॉस कर दो कि हमको नहीं पढ़ना है। तो मात्र 5 मिनट में समझो। जल्दी स्टार्ट। हाँ, तो माय डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स, आप पेज ले लीजिए, पेन ले लीजिए, नोट कीजिए। फर्स्ट जो आप पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको समझा दे रहा हूं। फर्स्ट जो आपका डिलीटेड पोर्शन है वो रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स में इस बार जो स्टूडेंट को थोड़ा बोरिंग लगता था, यूक्लिड डिवीजन लेमा हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये अगर आप एनसीईआरटी बुक है तो उसमें एक्सरसाइज आपका 1.1 डिलीट कर दिया गया है, नहीं पढ़ना है। सेकंड जो चीज है आपका वो टू कन्वर्ट, एक मिनट टू कन्वर्ट
सेकंड जो चीज है आपका डिलीटेड पोर्शन का है वो है टू कन्वर्ट रेशनल नंबर इनटू डेसिमल फॉर्म। सॉरी मैंने नंबरिंग नहीं कर पाया था ठीक से। तो फर्स्ट जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं पढ़ना है, ये एक्सरसाइज 1.1। और सेकंड जो है वो आपका टू कन्वर्ट रेशनल नंबर्स इनटू डेसिमल फॉर्म, वो आपको नहीं जानना है, नहीं पढ़ना है। आप नोट कर लीजिए कि ये दोनों नहीं पढ़ना है, कट करने की जरूरत नहीं है। एक पेज एक पेन लेकर के नोट कर लो, उसके बाद जब जब पढ़ो उसको हटा दो, नहीं पढ़ो। उसके बाद आ जाइए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो है आपको इस बार डिवीजन और लॉगरिथम यानी हटा दिया गया है। और एक्सरसाइज यानी अगर आप बुक से अगर देखिएगा तो आप नोट कर लीजिए एक्सरसाइज 2.3 आपको नहीं पढ़ना है और 2.4 एक्सरसाइज भी नहीं पढ़ना है, पुराने बुक में कट कर दीजिए। आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका एक बड़ा फार्मूला आता था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है, लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं पढ़ना है जिसमें आपको 4 फार्मूला लर्न कर रहा था और क्वेश्चंस भी लंबे लंबे होते थे, नहीं पढ़ना गया है। खुशी की बात है, हटा दीजिए। यानी इस तरह से अभी हमने बताया रियल नंबर और पॉलिनोमियल में आपको दोनों मिला के 4 टॉपिक्स हटा दिया गया है। तो आप नोट कर लीजिए, आपको हम दे रहे हैं आपको 30 सेकंड का समय कि आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए। हाँ डियर स्टूडेंट, और चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो डिलीटेड हो गया है। तो अब आप नोट कीजिए, आपको हम नोट करने का भी समय देंगे लेकिन फटाफट नोट करते जाइएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आपका एक चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से आइए देखते हैं कि हम लोग कौन कौन सा जो टॉपिक जो कि डिलीट हुआ है। तो जो फर्स्ट टॉपिक हो रहा है आपका लीनियर इक्वेशन से वो है कन्वर्ट लीनियर इक्वेशन टू ड्रॉ ग्राफ। लीनियर इक्वेशन से जो ग्राफ बनाया जाता था, जो आपके एनसीईआरटी के बुक में एक्सरसाइज 3.1 है, उसको हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। खुशी की बात है। और उसके बाद आइए लीनियर इक्वेशन में एक और चीज, लीनियर इक्वेशन में 3 मेथड से आपको सॉल्व करना था, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 3 मेथड से अभी तक सीबीएसई बोर्ड में हमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करना था। उसमें से एक मेथड जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को डिलीट कर दिया गया है, नहीं पढ़ना है। यानी एनसीईआरटी के बुक से एक्सरसाइज 3.5 कट कर दीजिए, आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आते हैं, रिडक्शन मेथड भी नहीं जानना है आपको। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के सिर्फ एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, 2 ही मेथड जानना है। और ऑप्शनल एक्सरसाइज, हाँ ऑप्शनल एक्सरसाइज जो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिकल्ट माना जाता था, ऑप्शनल एक्सरसाइज 3.7 नहीं पढ़ना है, डिलीट कर दिया गया है। खुशी की बात है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब कुछ पढ़ना है, सिर्फ एक चीज डिलीट कर दिया गया है, वो एक कंप्लीट द स्क्वायर मेथड से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे, जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में 4.3 है, उसको डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया। तो जल्दी से माय डियर क्लास 10 के स्टूडेंट, आप इस चीज को नोट कर लीजिए। आपको हम 30 सेकंड का समय दे रहे हैं और हम हट रहे हैं, और इस चीज को आप जल्दी से नोट कर लीजिए क्या क्या आपको डिलीट करना है। नोट करते जाइए फटाफट, बाद में उसको आराम से फेयर कीजिएगा। फटाफट नोट करते स्पीडली, ताकि हम जल्दी से हम नेक्स्ट में बढ़े। उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। हाँ, तो नेक्स्ट जो टॉपिक्स आता है, जो आपको ज्योमेट्री जो 90% स्टूडेंट का, ये मोर देन 90% स्टूडेंट को ज्योमेट्री बोरिंग लगता है। आप 9th में पढ़े होंगे, ज्योमेट्री का थ्योरम है, करोलरी एक्सियम्स है, प्रूव दैट, एकदम पकाऊ और बोरिंग होता है।
हम ब्रिलियंट स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम पुअर और एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहे हैं कि उन लोगों को बिल्कुल बोरिंग या पकाऊ लगता है। तो आपको बता दें कि 10th में जो था दो चीज़ था, ट्रायंगल्स और सर्कल, ज्योमेट्री में पढ़ना था। तो सर्कल तो एज इट इज है, लेकिन ट्रायंगल्स को लगभग हटा दिए, पूरी तरह से हटा दिया गया है ट्रायंगल्स में। तो ट्रायंगल्स में क्या क्या जो है नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा पढ़ना है। जो नहीं पढ़ना है हम उसकी बात कर ले। आपको ट्रायंगल्स में रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये से रिलेटेड एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी के बुक में एक्सरसाइज 6.4 है, थ्योरम है, नहीं पढ़ना है, नहीं आपको पढ़ना है, ना थ्योरम प्रूव करना है, ना एक्सरसाइज पढ़ना है। उसका ट्रायंगल्स में जो पाइथागोरस थ्योरम था वो भी नहीं जानना है, उसके कन्वर्स को भी नहीं जानना है, और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज एनसीईआरटी के बुक ऑफ के पॉइंट में जो है 6.5 एक्सरसाइज नहीं पढ़ना है। और ऑप्शनल एक्सरसाइज जो ट्रायंगल में था 6%, वो भी नहीं पढ़ना है। यानी 6.4, 6.5, 6.6 तीन एक्सरसाइज डिलीट, ट्रायंगल डिलीट। अब आते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है कि आपको कि बहुत सारा चीज था, जिसमें से एक चीज को जो है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, जो बहुत लंबा फार्मूला होता था 1/2 x1 अंडर ब्रैकेट y2 माइनस y3 वाला जो था, वो आपको नहीं पढ़ना है, ना फार्मूला पढ़ना है, ना उससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो 7.3 एनसीईआरटी के बुक में, वो नहीं पढ़ना है, नोट कर लीजिए। और उसके बाद जो है कि ऑप्शनल एक्सरसाइज जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ऑप्शनल एक्सरसाइज 7.4, वो भी नहीं पढ़ना है, डिलीट हो गया है। बहुत खुशी की बात है, मैक्सिमम बोझ हट गया है। अभी तक हमने देखा कि 14 टॉपिक्स हटा दिए गए, एक्सरसाइज को जो हटा दिया गया है। अब हम लोग आते हैं 15 नंबर में। हाँ, तो अब आते हैं अगले जो डिलीटेड जो पोर्शन टॉपिक है, वो ट्रिगोनोमेट्री से है। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो मैं बता दूँ ये 30 सेकंड के लिए कि 9th में जितना भी मैथ का चीज़ था, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, वो तो था ही। 10th में एक न्यू चीज से आप रूबरू होते, बिल्कुल मैथ के न्यू ब्रांच से, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ये बिल्कुल अलग तरह का चीज आप पढ़ने जाओगे। साइन थीटा, कॉस थीटा वगैरह रिलेटेड बिल्कुल अलग मैथ है, जो पहली बार अपनी लाइफ में देखोगे। उस ट्रिगोनोमेट्री में जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का एक्सरसाइज है 8.3 एनसीईआरटी बुक में, उसको हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया पूरी तरह से। और उसके बाद जो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज आप जाते हो 8.4 में डिलीट नहीं किया, सिर्फ एक क्वेश्चन डिलीट किया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 8.4 आइडेंटिटी बेस्ड वाला क्वेश्चन है। क्योंकि आइडेंटिटी में जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस्ड वाला क्वेश्चंस है उसको हटा दिया गया है, आपको सॉल्व करना ही है, नहीं पढ़ना है। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं पढ़ना है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी 8.4 एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 3। और हाइट एंड डिस्टेंस, एच एंड डी का मतलब होता है हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर, जो ट्रिगोनोमेट्री का लास्ट चैप्टर है। और वो एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 16, जो चूंकि आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड क्वेश्चन है, उसको हटा दिया गया है। यानी ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी में क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.4, क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 9.1, इसको आप कट कर दीजिए, नहीं सॉल्व कर रहे हैं, नहीं पढ़ना है। अब सबसे बिग सरप्राइज, ये मुझे भी जानकर ताज्जुब हुआ, और आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं, कंस्ट्रक्शन जो बनाना रहता है, ट्रायंगल्स वगैरह, कंपास का यूज करो, प्रोटेक्टर का यूज करो। बहुत सारे वीक स्टूडेंट, पुअर स्टूडेंट के लिए बोरिंग होता है, टफ होता है। आप घबराओ, खुशी की बात है, नाचो झूमो, हट गया है। 10th में कंस्ट्रक्शन नहीं, पूरी तरह से हटा दिया गया। किसी भी स्टेट की बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, सब जगह पूछा जाता था, लेकिन इस बार सीबीएसई बोर्ड ने इसको हटा दिया गया, कंस्ट्रक्शन को पूरी तरह से। तो खुशी की बात है। अब आप बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जो डिलीट हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट डिलीटेड पोर्शन पे हम लोग आते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में बहुत सारा एक्सरसाइज होता है, बहुत सारा फॉर्मूला होता है। तो इसमें से आपको दो चीज को हटा दिया गया है। एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर, जो एनसीईआरटी के बुक में एक्सरसाइज नंबर 12.3 है, नहीं पढ़ना है। और उसके बाद आइए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो मेंसुरेशन के एक्सरसाइज है, उसमें जो है कि एक एक्सरसाइज है 13.3। और अब बाकी दूसरे बुक से, एनसीईआरटी से 13.3, बाकी दूसरे बुक से आते हैं। तो आप देखिए कन्वर्सन ऑफ
सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, मीन्स कोन को बना के सिलेंडर बना दिया गया, सिलेंडर को मेल्ट करके कोन बना दिया गया, स्फीयर को मेल्ट करके कोन बना दिया गया, कोन को मेल्ट करके स्फीयर बना दिया गया, क्यूब को मेल्ट करके क्यूबॉइड बना दिया गया, क्यूबॉइड को मेल्ट करके क्यूब बना। ये एक्सरसाइज नहीं पढ़ना है, 13.3 एक्सरसाइज नहीं पढ़ना है। और देखिए मेंसुरेशन में बहुत सारा पोर्शन, कोन 9th तक में आप पढ़ते हो माय डियर स्टूडेंट, 9th में आपने मेंसुरेशन में पढ़ा क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर। 10th में ये सारा चीज रिपीटेड है, एक नया चीज ऐड हो जाता था, फ्रस्टम ऑफ कोन, बहुत बड़ा बड़ा फॉर्मूला था, तो स्टूडेंट को लर्न करने में दिक्कत होती थी, स्पेशली वीक स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट। आपके लिए खुशी की बात है वो हटा दिया गया है, फ्रस्टम ऑफ कोन पूरी तरह से हट गया है, 13.4 एक्सरसाइज हटा दिया गया है, खुशी की बात है। और उसके बाद है ये स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स में सब कुछ पढ़ना है, मीन मीडियन मोड, ओ गिव हटा दिया गया, जो ग्राफ था हटा दिया गया है। और लास्ट आते हैं 23 टॉपिक्स, ऑप्शन एक्सरसाइज, प्रोबेबिलिटी का जो ऑप्शन एक्सरसाइज 15.2 माय डियर स्टूडेंट जो था उसको आप कट कर दो, डिलीट कर दिए, को हटा दिया गया। तो इस तरह से माय डियर क्लास 10 के स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड 23 टॉपिक्स पूरी तरह से हटा दिया गया, जो बिग सरप्राइज था कंस्ट्रक्शन के लिए, कोन के लिए, और हटा दिया गया था पूरी तरह से। और परसेंट के हिसाब से देखा जाए जो पिछले साल पढ़े उससे तो तुम गुड लक हो, उससे 35% पोर्शन को कम कर दिया गया है। खास करके ज्योमेट्री और कंस्ट्रक्शन तो पूरी तरह हटा दिया गया, ज्योमेट्री में भी हटा दिया गया है, मेंसुरेशन में ये भी कि वो हटा दिया गया है। आपके लिए खुशी की बात है, तो पूरे जोश और उमंग से तैयारी करो और अपने मैथ्स को, साइंस को इजी बनाने के लिए हमारा चैनल विजिट करो, वॉच करते रहो रेगुलरली। और अब मात्र आधा घंटा पढ़ दे के 60 क्लास में अपना मैथ्स का डर, साइंस का डर भगा दो दूर और खुशी से झूमो, खुशी से नाचो। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं है माय डियर स्टूडेंट। तो आप ये भी हम डिलीटेड पोर्शन की बात करें और नेक्स्ट वीडियो में हमने बात करेंगे क्लास 10 के स्टूडेंट साइंस में क्या क्या चेंजिंग हुआ है उसकी हम बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग रेगुलर क्लासेज जो होता है डे 1 से क्लास हम शुरू करेंगे कि कैसे मैथ्स को हम, जो वीक स्टूडेंट हमारे हैं, जो एवरेज स्टूडेंट है, जिन्हें मैथ्स साइंस से डर लगता है, उसको हमने बताएगा बिल्कुल देसी अंदाज, देसी तड़का के साथ, देसी संसाधन, कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं, खानदानी बोर्ड, खानदानी मार्कर जो हम लोग का चल रहा है उसी से, और हम लोग आराम से बिल्कुल निःशुल्क सीखना। तो ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वॉच करना। नहीं फायदा हो रहा होगा तो कोई बात नहीं, मत लाइक करना, मत सब्सक्राइब करना, कोई रिक्वेस्ट नहीं, लेकिन ऐसी नौबत आने नहीं देगी। आई एश्योर ऑल ऑफ यू। ओके, हैव अ गुड डे।